गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 63। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 59। लेकिन 59 करने से पहले हम कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। हाँ सर करिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट साल के मिड में निकालता है जब वो डेथ होता है उसका, तो हम लोग एंट्री क्या पास करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बोलिए हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही ना होता था? हाँ सर, आप यही एंट्री पास करते थे बच्चों। ये एंट्री उस वक्त पास होगी सर, कब पास होगी? जब आपका जैसे मान लीजिए पार्टनर दिया हुआ, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है ए बी सी पार्टनर है और इनका रेशियो 3:2:1 है। सी का बच्चों डेथ हो जाता है, बस इतना क्वेश्चन में कहा है और कुछ भी नहीं कहा है। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में ए बी सी जैसे पार्टनर है यहाँ पर 3:2:1, तो कभी कभी नया रेशियो दे देता है। तो जब न्यू रेशियो दे देगा तब क्या एंट्री पास होगी वो देख लीजिए। इसी प्रॉफिट को हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी जैसे ए बी सी यहाँ पर पार्टनर 3:2:1 में, वहां पर नया रेशियो भी दे देगा, तब कैसे करेंगे? तो आप एंट्री पास करेंगे पहले गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी जो गेन करेगा उसको हम लोग कर देंगे डेबिट। और गेन कौन करेगा? जाहिर सी बात है जो बचे हुए वही गेन करेंगे, ठीक है ना। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल आया ना, तो हम लोग टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ क्या लिख देंगे? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जैसे हम लोग गुडविल एंट्री पास करते थे वही सेम एंट्री यहाँ पर भी होगी। देखिए जैसे मैंने यहाँ से क्या कहा कि ए बी सी जो है पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2:1 है, ठीक है ना। तो और फिर ये तो उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ, और बी जो है क्या, उसका डेथ हो जाता है। तो ए और सी का नया रेशियो क्या हो गया? क्वेश्चन में दे दिया है, ये पहले से दिया हुआ, कैलकुलेट नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3:1 जो है नया रेशियो होगा, ऐसे करके पूरा लिखा होगा ए और सी का नया रेशियो 3:1। अब यहाँ खैर गुड लक कि वही हो गया, सेम 3:1 हो गया, लेकिन कुछ भी दे सकता है। तो क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो दे देगा तब हम लोग जो वहाँ एंट्री पास करेंगे बच्चों, वो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी उस प्रॉफिट को, जो उसका प्रॉफिट का अमाउंट निकल करके आएगा, उसको हम लोग गेनिंग पार्टनर जो होंगे उनको हम लोग गेनिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे, और जो डेथ हो रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे? उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी आप खुद समझ जाएंगे कि मैं जो बोल रहा था वो क्या था। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 59, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेज ऑफ 3:2:1। कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर है मेरे प्यारे बच्चों, और इनका रेशियो 3:2:1 है। कह रहा है वाई डाइड, मर गया। ये कब मर रहा है? 30 जून 2018 को। चलिए ठीक है भाई, 30 जून 2018 को ये मर गया। कह रहा प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018 वाज ₹3,60,000। यानी बच्चों प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट पहले से ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि उतने पीरियड में जो प्रॉफिट हुआ था, यानी 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 30 जून तक, यानी अप्रैल से लेकर के 30 जून तक जो प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन ने खुद कहा है कि वो आपका है 3,60,000। ये क्वेश्चन कह रहा है। ओके, कह रहा एक्स एंड जेड ने क्या डिसाइड किया कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? वो होगा 3:2। अब बताइए कौन सा लगाएं, किस तरीके से हम लोग इस प्रॉफिट को बांटें? ये वाला कि ये वाला? जल्दी बताइए सर, ये वाला, क्योंकि यहां न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री मांगा हुआ है ना, तो लिए जर्नल एंट्री का हम लोग यहां पर कॉलम खींचेंगे और स्टेप फॉलो करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले दिया हुआ है, हम लोग को यहां क्या चाहिए होगा? इस एंट्री के लिए गेनिंग रेशियो चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1 गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? जल्दी बताइए। एक्स का और जेड का,
न्यू शेयर में से माइनस करेंगे ओल्ड शेयर, हमको क्या मिल जाएगा, गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। हाँ सर, तो न्यू शेयर कितना है, तो सर न्यू शेयर है यहां पर दिया हुआ है 3:2, यानी न्यू शेयर है 3/5 और ये 2/5। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। ओल्ड शेयर कितना है, तो सर ओल्ड शेयर है 3/6 और इसका है 1/6। अच्छा, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा आपका 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 माइनस 6 5 30 और 5 3 जा 15। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 3/30। इसका हम लोग करते हैं, वही हो जाएगा 35 6 जा 36 2 जा 12 माइनस 6 5 30 5 1 जा 5, ये आपका हो जाएगा 7/30। ये हमको क्या मिल गया सर, ये हमको मिल गया गेनिंग रेशियो। और हमको ये 3,60,000 क्या पड़ा हुआ है, ये 3,60,000 प्रॉफिट का अमाउंट पड़ा हुआ है। बच्चों ये कौन सी एंट्री है, आपको कुछ याद आ रही है, ये कौन सी एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेथ पार्टनर्स, मतलब वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यही ना सेक्रीफाइस कर रहा है, जो डेथ हो रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये हम लोग एंट्री कहां पास करते थे, आपको पता है? अरे सर ये तो सिंगल एंट्री हर जगह हम लोग पास करते थे। वेरी गुड बच्चों, यानी ये हम लोग गुडविल को जब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते थे, वही गुडविल वाली एंट्री यहां पर है। तो वो एंट्री कहां, ये कहां कहां आती है, देखिए आपका एक तो आता है अगर केस 2 होगा, चाहे रिवैल्यूएशन का केस 2 होगा, तब भी एंट्री पास होती है। अच्छा, ये एंट्री और कब पास होती है, जब हम लोग कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां पर केस 2 होता है, तब भी एंट्री पास होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, उसके बाद नई गुडविल का हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, तब भी एंट्री पास होती है। और जब यहां पर अगर न्यू रेशियो दे दिया हुआ, तो प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी एंट्री पास होगी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग या डेथ पार्टनर्स, यहां पर डेथ हो रहा है तो इसलिए मैंने लिया डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ओ ये बात है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को, ये 3,60,000 है बच्चों, ये उस पीरियड का प्रॉफिट है, लेकिन उसमें इसका हिस्सा कितना देख लेते हैं, यानी वाइज शेयर्स इन प्रॉफिट। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, वाइज शेयर्स इन प्रॉफिट, वाइज शेयर्स इन प्रॉफिट। उसका शेयर में कितना हिस्सेदारी है, तो 3,60,000 है। यस सर 3,60,000 है। अच्छा, उसका शेयर्स कितना था 2/6, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा मेरे बच्चों 1,20,000। कितना आ जाएगा 1,20,000। इस 1,20,000 को हम लोग इस रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, 3:7 में। तो गेन कौन कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं, तो यहां पर लिख दो एक्स और वाई कर रहे हैं, तो एक्स कैपिटल, वाई नहीं जेड है, एक्स और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है सर, जा रहा है वो, मर गया, टू वाइस कैपिटल, कितना 1,20,000। 1,20,000। अब इसको जो हम लोग 1,20,000 का यहां पर मैं निकाल के रख दूं, वरना कुछ नालायक के कहेंगे ये कहां से आ गया। तो ये लो बच्चों हम यहां पर कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि मैं उतनी कम जगह में चाहता हूं 2-3 क्वेश्चन हो जाए, इसी वजह से मैं कम जगह जो ले रहा हूं। अच्छा ये बात है, ओ अब समझ में आया सर, यानी आप कंजूसी कर रहे हैं। हाँ बच्चों हाँ, तो 1,20,000 है, तो 1,20,000 का कितना कर देंगे 3/30, और 1,20,000 का यहां पर कितना कर देंगे 7/30। तो बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 36,000 और ये आ जाएगा आपका 84,000। तो यहां पर लिख देंगे कितना 36,000 और ये हो जाएगा आपका 84,000। मैंने वाला क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर न्यू रेशियो दिया हुआ था, इसलिए मैंने प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है ना, तो प्रॉफिट बांटने का तरीका नंबर 1, ये प्रॉफिट बांटने का तरीका नंबर 1 है, और ये प्रॉफिट बांटने का तरीका नंबर 2। ठीक है ना, ये कब लगेगा, जब ऐसे लिखा हो एबीसी पार्टनर और एक रिटायर हो जा रहा है और नया रेशियो ना दिया हो, तब ये लगाते हैं, और अगर नया रेशियो दे देगा तो हम लोग इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। समझ में आया? यस सर। तो हो गया बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे सर, अगला क्वेश्चन करते हैं आप, तो मजा आता। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो, आप लोगों ने कहा और मैंने सुन लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 60। क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर in a firm. Z died on 31st May 2018. His shares of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed years of the profit before death. Profit for the year ended 31st March 2016, 17, 18, 18,000, 19,000 और 17,000। ये प्रॉफिट पड़ा हुआ बच्चों, इसका मुझको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उस एवरेज प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा वो निकालना है और कितने मंथ का वो निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है। कितने पार्टनर थे जल्दी बताइए। तो सर एक्स वाई जेड। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, और क्वेश्चन कह रहा है मर गया। मैंने कहा कौन, ये देखो जेड मर गया, और इनका जो रेशियो नहीं दिया हुआ, तो बताइए हम लोग क्या रेशियो मान लेंगे 1:1:1। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, कह रहा है कि ये जब मर रहा है वो दिन कौन सा है, वो 31 मई 2018। बाप रे बाप, 31 मई 2018 के दिन ये चला गया बच्चों, चला गया। अच्छा, हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर दिया हुआ है, और कह रहा है पिछले 3 सालों का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका कह रहा है एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो मैंने कहा लो भाई, और तुम मांगे क्या हो पहले ये बता दो। कह रहा है देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अगर कोई चेंज नहीं होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और दूसरा कह रहा है कि अगर चेंज होता है 3:2। देखिए एक में क्या है आपका रेशियो में अगर चेंज नहीं होता तो क्या करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है अगर नया रेशियो क्या हो जा रहा है 3:2 हो जा रहा है। तो अब बताइए बच्चों, मेरे बच्चों से ऐसी ऐसी बातें कह रहा है वो करने के लिए, तो हमको
सिंपल सा फंडा, हमको एंट्री पास करनी है ना, तो ये लो जनरल एंट्री का हम लोग क्या खींच देंगे, यहाँ पर एक प्यारा सा यहाँ पर कॉलम खींचेंगे, क्योंकि केस ए केस बी दोनों है, ठीक है ना। हाँ सर, आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट में क्या करते हैं, कैलकुलेशन में पीएसआर, इस केस 1 में तो है नहीं, ये 2 क्वेश्चन है बच्चों। कितने क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे ट्रीट करिएगा कि 2 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका केस 1 के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे हम लोग, 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना, 3 से, तो ये अमाउंट निकल करके आ जा रहा है बच्चों 18,000, ठीक है ना। अब जेड शेयर्स इन प्रॉफिट, जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका कितना हिस्सा इसमें है, तो ये 18,000 क्या है, ये पूरे साल भर का है बच्चों, ये पूरे साल भर का प्रॉफिट निकाला है एवरेज के बेस पे। तो 18,000 है, लेकिन हमको चाहिए कितना, वो मर जा रहा है कितना, 31 में को, यानी अप्रैल में 2 महीना बिजनेस चला, तो इंटू 2/12, और उसका शेयर कितना है, तो साफ साफ देखिए उसका शेयर कितना, 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये आपका अमाउंट निकल करके आ गया कितना, 1,000 निकल कर आ गया, ये प्रॉफिट का अमाउंट। क्योंकि केस 1 में क्या कहा था, केस 1 में ये बोला है कि अगर कोई भी प्रॉफिट रेशियो में चेंज नहीं होता है, तो हम बताइए यहाँ पर एंट्री क्या पास कर देंगे। मैंने कहा ये लो भाई, केस ए भाई आप ले लो, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने का, 1,000 का, और लिख देंगे क्या, 222, कौन जा रहा है, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,000। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्रॉफिट हो गया एडजस्ट, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, अब केस बी करेंगे। कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:2। तो यहां पर मुझको क्या रिक्वायर्ड होगा, यहां पर हमको चाहिए गेनिंग रेशियो। कैसे निकलता है, न्यू शेयर में से माइनस करते हैं ओल्ड शेयर, तभी निकलता है, बोलिए हाँ। अच्छा, गेनिंग रेशियो किस किस का चाहिए, एक्स का चाहिए और वाई का चाहिए। अच्छा, इनका न्यू शेयर्स कितना वो बता दीजिए। तो सर इनका न्यू शेयर हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ 3/5 और 2/5। इनका ओल्ड शेयर कितना है, 1/3। अच्छा, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा, 4/15। वही दूसरे का लेते हैं, ये हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, माइनस 3 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा आपका 1/15। बात समझ में आ रही है ना। हाँ सर, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट 1,000 पहले से निकला हुआ है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इनको इनके गेनिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स का और वाई का 1,000 का कितना, 4/5, क्योंकि ये रेशियो क्या निकल कर आ गया, 4:1 आ गया ना, और 1,000 का 1/5, तो ये आपका निकल कर आएगा 800, और ये आपका निकल कर आएगा कितना, 200। अब क्या करना है, बस इसी प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कैसे, क्योंकि न्यू शेयर दे दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 800। उसके बाद वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर, 200, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद 2 क्या करेंगे, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,000। बस ये था बच्चों क्वेश्चन, केस 1 और केस बी, ये 2 क्वेश्चन था, समझ में आया। हाँ सर, अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम लोग के कलेजे में पेवस्त हो गया है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आपके कलेजे में बहुत कुछ पेवस्त हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं सर, अब ना अगला क्वेश्चन करिए। वेरी गुड बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 61। क्या लिखा हुआ है, PRSR इन पार्टनरशिप, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था 4:3:1। बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर बिल्कुल बराबर है, इसलिए मुझसे छिड़कानी करने वाले नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 61। और क्या क्या बोल रहा है, कौन कौन पार्टनर है, कह रहा है PRS पार्टनर है, और इनका रेशियो कितना है, 4:3:1, ये रेशियो है। कह रहा है कि इट वॉज प्रोवाइडेड पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर। पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है, किसी भी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है, हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड, तो उसके गुडविल का शेयर कैसे वैल्यू किया जाएगा, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स, यानी पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट में से उसका हिस्सा निकालेंगे। उस हिस्से को निकालने के बाद 1/2 जो है उसको गुडविल का अमाउंट जाएगा। बात समझिए बच्चों, उसका गुडविल का अमाउंट कितना निकल कर आएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन को करके हैं तो बहुत ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमको किसके बारे में बात कर रहा है, हम लोग को यहाँ पर एडजस्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए क्या है बच्चों, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। अच्छा, कितना उसका पहले जो है अमाउंट क्रेडिट, और दूसरा क्या है, पास जनरल एंट्रीज विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट फॉर इट्स एडजस्टमेंट। तो चलिए
बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले का जो है उसका फुलफिल करते हैं। तो देखते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना है। तो सर टोटल प्रॉफिट आपका पिछले 4 सालों का अगर आप देखें तो ये है पहले साल का 1,20,000, फिर उसके बाद आ रहा है आपका 80,000, फिर उसके बाद आपका है 40,000, फिर उसके बाद आपका है क्या 80,000। यानी टोटल प्रॉफिट कितना आ गया। तो टोटल प्रॉफिट का क्वेश्चन ने बोला था 3,20,000 है। ये 3,20,000 में प्रॉफिट अब कितना क्रेडिट होगा वो देख लीजिए। तो प्रॉफिट क्रेडिटेड टू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं बच्चों, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू आर्स अकाउंट कितना होगा क्रेडिट, जल्दी बताइए। तो सर टोटल हम करेंगे तो आ गया 3,20,000। मैंने कहा हाँ, तो 3,20,000 का 3/8 करिए तो कितना निकल करके आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 का गुडविल में, उस गुडविल कितना होगा, सिर्फ उसका हाफ होगा, आर्स शेयर्स ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर उसका अमाउंट निकल करके आ जाएगा, आर्स शेयर्स ऑफ गुडविल कितना निकल करके आ गया, यही मांगा था। तो 1,20,000 है, 1,20,000 का हाफ यानी 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये 60,000। ये निकल करके आ गया बच्चों गुडविल का अमाउंट। देखिए कितना तरीके से बोला था। अब आइए ऊपर देखते हैं क्या बोलता है, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है देखने में। कह रहा है कि भैया इट्स प्रोवाइडेड द पार्टनर्स डिड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर का डेथ होता जाता है तो हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट। ये कौन सा नेट प्रॉफिट होगा, अब इसके बारे में देखिए क्या बोला है। टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स, यानी पिछले 4 सालों का जो कंप्लीटेड ईयर्स है उसका हिज अमाउंट, मतलब हिज अमाउंट का मतलब वो 3/8। तो पिछले 4 सालों का कंप्लीटेड प्रॉफिट ये हिज अमाउंट यानी 3/8 का 1,20,000 आ गया, और 1,20,000 का हाफ जो है क्या हो गया, मेरा गुडविल का अमाउंट हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोला, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो मैंने अमाउंट तो कैलकुलेट कर दिया। अब उसके बाद क्या बोला है, कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट पास जनरल एंट्रीज विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट फॉर इट्स एडजस्टमेंट। तो बच्चों हम लोग इसके लिए एंट्री क्या पास करते हैं, आपको पता होनी चाहिए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर कौन गेन कर रहा है और कौन जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पार्टनर कितने के थे, PQR, और कौन रिटायर हो रहा था, तो सर रिटायर होने वाला यहाँ पर दिया हुआ है, कौन रिटायर हो रहा है, आर रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, आर रिटायर हो रहा है। तो बताइए नया और तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो वही हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो 4:1 में हम लोग क्या कर देंगे, उस 60,000 को कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, यानी रिटायर हुआ आर तो यहाँ पर लिख देंगे 2 आर्स कैपिटल, वही 60,000 से और किसको लिख देंगे यहाँ पर कौन कौन थे, आर हो गया, P और S, और इनका रेशियो क्या हो गया 4:1। तो एक का आ जाएगा कितना, P कैपिटल अकाउंट डेबिट और S कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा आपका कितना 48,000 और ये हो जाएगा आपका कितना 12,000। बात समझ में आई, यस सर, बात आपकी समझ में आ गई। इसमें कुछ था ही नहीं बच्चों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहा है, कह रहा है XYZ पार्टनर, XYZ पार्टनर है, इनका प्रॉफिट कितना 3:2:1 है, इनका प्रॉफिट कितना 3:2:1 है। द फर्म बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर, वाई डाइड ऑन 30 जून 2018, यानी वाई जो है इसका जो है डेथ हो जा रहा है 30 जून 2018 को इसका डेथ हो रहा है। अच्छा, ऑन वाई डेथ गुडविल द फर्म इज वैल्यूड 16,000, यानी फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है, गुडविल वैल्यू की गई वो कितनी है 60,000 है, अच्छी बात है। और वाई से द प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल द डेट हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज 1,50,000, यानी 1,50,000 क्या है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे क्या लिखा है, प्रॉफिट दिया हुआ बच्चों, और प्रॉफिट कितना है टोटल 1 लाख आपका है 50,000, ठीक है ना, पिछले साल की। ये मत सोचिएगा सिर्फ एक ही का है, 1,50,000 है, फिर इस 1,50,000 में उतने मंथ का और उसका शेयर जब निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके तो अमाउंट वो निकल करके आएगा, वो उसका होगा। अच्छा ये बात है, हाँ। और बताइए यहाँ नया शेयर तो नहीं दिया हुआ है सर, नया शेयर नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अब क्या करना है, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री मांगा है ना, कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। मैंने कहा ये लो, छोटा आदमी छोटी बात है कि नहीं, यस सर। तो सबसे पहले बच्चों हमको पता है क्या करते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 आप करते जाएं। स्टेप 1 सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू PSR। यहाँ पर न्यू PSR क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रिटायर कौन हो रहा है, वाई जो है मर जा रहा है, तो जब वाई मर जाएगा तो एक्स और जेड का नया शेयर क्या हो जाएगा 3:1, हमको पता है। न्यू शेयर हो जाएगा किसका, इन दोनों का, एक्स का और जेड का हो जाएगा वो 3:1, और यही क्या हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3:1, ये गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, हाँ। उसको क्या करते हैं, वैल्यूएशन गुडविल पहले से वैल्यू गुडविल करके दिया हुआ, कितना दिया हुआ है सर, गुडविल वैल्यू करके दिया हुआ आपका 60,000। अब ये 60,000 जो ही हमको नजर आया, बताइए इसमें शेयर्स किसका निकालेंगे, तो इसमें निकालेंगे शेयर्स जो मर रहा है, तो वाइज शेयर्स इन गुडविल, वाइज शेयर्स इन गुडविल पहले निकाल लेते हैं। तो सर वाई का शेयर इन गुडविल निकालेंगे तो ये अमाउंट निकल कर आएगा 60,000 का, उसका शेयर्स था 2/6
6 था, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, ये निकल करके आ जाएगा आपका 20,000। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, इस 20,000 को किस में, गेनिंग रेशियो में मार देंगे 3:1 में, ठीक है ना। तो आइए फटाक से यहाँ पर एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2y को पहले 20,000 से मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब 20,000 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करके फिर एक बार कितना आएगा, क्योंकि 3 और 1 4 होता है, 5 आ जाएगा। तो 5 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15,000, और ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 5 1 5 5,000 हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए क्या बोला था, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एंट्री पास करने के बाद कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस था उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ सर, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस कितना पड़ा हुआ, क्वेश्चन में कहा 1,50,000 है। तो इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, उसमें शेयर्स निकालेंगे, किसका, वाइज शेयर्स इन प्रॉफिट, वाइज शेयर्स इन प्रॉफिट, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई का शेयर प्रॉफिट में कितना है, ये देखिए 1,50,000 है, यस सर। तो 1,50,000 का बच्चों कितने महीने का, सिर्फ हमको 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए, 3/12, और उसका शेयर्स कितना है, उसका शेयर है 2/6। तो ये आपका निकल करके आ रहा है 12,500। कितना निकल करके आ रहा है, 12,500। ये वो प्रॉफिट है जो उसको मिलेगा, क्योंकि न्यू शेयर यहाँ पर दिया नहीं था, तो हम यहाँ पर एंट्री क्या पास कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सर एक बात बताइए, मैंने कहा क्या, अगर मान लीजिए कभी लॉस आ जाए तो बच्चों उल्टी एंट्री जाइए, और क्या, 12,500 मान लीजिए इस साल का कैलकुलेट करके 3 महीने का लॉस दे दिया कि 3 महीने का जो है लॉस है, तो क्या होगा, अभी हम लोग करेंगे बच्चों 2 वाइज कैपिटल, कितना 12,500। बस इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 62। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 63। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि A, B and C were partner in sharing profit in the ratio of 3:2:1. The firm closed its book on 31st March every year. B died on 30th June 2018. On his death, goodwill of the firm valued 6 lakh. B's shares in profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was 15 lakh loss. ओ देखिए आ गया क्वेश्चन बच्चों, इस बार क्या है, लॉस है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड हिड शेयर्स। देखिए बच्चों यहाँ पर न्यू शेयर्स दिया हुआ है, सर न्यू शेयर नहीं दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग एंट्री पास कर देते हैं। क्या है इसमें, जनरल एंट्री पास करना है, हाँ सर जनरल एंट्री पास करना है। तो ये लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया जनरल एंट्री के कॉलम किस दिया हम लोगों ने, और फिर इसके बाद वही स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर कैलकुलेशन न्यू PSR। तो सर यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो जाएगा वही ओल्ड वाला, क्योंकि एक बंदा जब रिटायर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 3:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3:1, और वही हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो, वही हो जाएगा गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यूएशन गुडविल। सर क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, मैंने कहा कितना गुडविल का है अमाउंट, तो आपने कहा 6 लाख है, तो मैंने कहा 6 लाख में पहले उसका अमाउंट निकाल लो। तो जो रिटायर हो रहा है, तो रिटायर कौन हो रहा है, तो B's शेयर्स इन गुडविल, B's शेयर्स इन गुडविल देख लेते हैं। कितना आसान बच्चों, कितना आसान, 6 लाख का उसका शेयर्स कितना था आपको पता है, 2/6। तो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2 लाख। ये 2 लाख निकल करके जो आया फौरन हम लोग क्या कर देंगे, इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग इसको A और C में, A और C में, ठीक है ना। तो A और C में हम लोग इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो 2 लाख को जब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं हम लोग, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 3/4 और 1/4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1,50,000, और ये हो जाएगा कितना, 50,000। तो चलिए जो ही हम लोग करते हैं वैल्यूएशन गुडविल, फिर क्या करते हैं, फॉरेन ट्रीटमेंट करते हैं। ओल्ड गुडविल नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, अब नई गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, गेन टू सैक्रिफाइस में बांट देते हैं। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे आप, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे आप, कितने कितने से, 1,50,000 से, और ये कितने से हो रहा है सर, 50,000 से हो रहा है। क्या लिख देंगे, 2 B's कैपिटल। समझ में आ रहा ना, अरे सर इतना ईजी, शर्म आ रही है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप दुपट्टा लेकर के कल से बैठिएगा, ऐसा नहीं हो सकता सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अच्छा फिर देखिए क्या आ रहा है क्वेश्चन में कि इस बार लॉस हुआ, उतने पीरियड का लॉस हो गया। तो बच्चों मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो तो सर हाँ इस बार लॉस हुआ है, कितने का हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है 15 लाख का। तो अब बताइए B's शेयर्स इन लॉस कितना है, B's शेयर्स इन लॉस है, लॉस में भी शेयर करेगा, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। ये है 15 लाख, उतने पीरियड का आपका लॉस है, ठीक है ना। अच्छा कितने महीने का है, वो 3/12 है। उसका शेयर्स उसमें कितना है, तो 2/6 है, यानी लॉस में शेयर कितने का करेगा आपको पता है, 1,25,000, 1,25,000। अब देखिए एंट्री क्या होगा, क्योंकि लॉस से कैपिटल घटता है ना, तो जो मर रहा है भले मर रहा है, उससे क्या भावुक नहीं होना है, उसके कैपिटल को कर दीजिए डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट,
लॉस भी खाएंगे, वो लॉस भी खाएंगे। कितना? 1,25,000। और हो जाएगा क्या? 2 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देखा आप लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया? सस्पेंस अकाउंट। इस बार हो गया आपका क्रेडिट। कितना हो जाएगा? 1,25,000। बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं सर, क्या अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में नजर आए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में नजर आएगा, तो आप उसको कहां पर भेज देंगे आपको पता है? उसको भेज देंगे आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कहां पर भेज देंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। लेकिन अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में नजर आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहीं आपको डेबिट नजर आए, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में। ठीक है ना, इसका खास ख्याल रखिएगा। अच्छा, क्यों जाता है? अगर ये जानना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके जो है हमसे पूछिएगा, तभी तो मजा आएगा। सर ये एसेट्स में क्यों जाता है, ये लायबिलिटी में क्यों जाती है? ठीक है ना, बस इतना समझ लीजिए कि ये एसेट्स में जाएगा अगर डेबिट लिखा हुआ, और क्रेडिट में तो कहां पर जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। तब तक के लिए बच्चों प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और बच्चों प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल 1 2 3 लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 पूरा पढ़ा हुआ सीक्वेंस से, आप एक एक लेक्चर को आप पढ़िए। यकीन मानिए आपको कोई भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।